हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस प्रातःकालीन साधु संग ऑनलाइन सत्र में, जहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं श्रीमद् भागवतम के चौथे स्कंद के दूसरे अध्याय का श्लोक नंबर 20 और 21, ये दो श्लोक देखने वाले हैं। तो सभी को सबसे पहले हैप्पी एकादशी। तो हम लोग मंगलाचरण से शुरुआत करते हैं। मेरा आवाज क्लियर है सभी को? पहले माय वॉइस इज क्लियर? थैंक यू, थैंक यू। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा। तो मैं श्लोका शेयर करता हूँ। होप यू आर एबल टू सी द वर्स। तो इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, so, के लिए आसान लगेगा। तो आप लोग भी म्यूट रहकर इस श्लोक का आप लोग पाठ कीजिए। विद्याय शापं गिरिशानुगाग्रणे विद्याय शापं गिरिशानुगाग्रणे नन्दीश्वरो दोष कषाय दूषितः। नन्दीश्वरो रोष कषाय दूषितः। दक्षाय शापं विससर्ज्य दारुणम्। दक्षाय शापं विससर्ज दारुणम्। चान्वमोदंस्तद् अवाचितां द्विजः। चान्वमोदंस्तद् अवाच्यतां द्विजः। विज्ञाय शापं गिरिशानुगाग्रणिर्नन्दीश्वरो रोषकषाय दूषितः। दक्षाय शापं विससर्ज दारुणम्। ये चान्वमोदं तदवाच्यतां द्विजाः। इसका अनुवाद देखते हैं हम लोग। Upon understanding that Lord Shiva has been cursed, Nandishvara, one of the Lord Shiva's principal associates, became greatly angry. His eyes became red, and he prepared to curse Daksha and all the Brahmanas present there who had tolerated Daksha's cursing Shiva in harsh words. हम लोग इसका हिंदी में अनुवाद देखते हैं। जब भगवान शिव को जब श्राप मिला दक्ष के द्वारा, तो नंदीश्वर जो उनके प्रमुख उनके गण थे, वो बहुत ही क्रोधित हुए। इनकी आंखें लाल हो गई और वो दक्ष को शाप देने के लिए तैयार हो गए। और सारे वो उपस्थित ब्राह्मण जो भगवान शिव के प्रति इस दक्ष के शाप को सहन कर रहे थे। दो श्लोक है, तो हम लोग दोनों श्लोक पढ़ते हैं और फिर इसको हम लोग पढ़ते हुए तात्पर्य पढ़ते समझने का प्रयास करते हैं। य एतानमर्त्यम् उद्दिश्य ये एतानमर्त्यम् उद्दिश्य भगवती अप्रतिद्रुहि भगवती अप्रतिद्रुहि द्रुह्यति अग्नया पृथक् दृष्टिस् द्रुह्यति अग्नः पृथक् दृष्टिस्
तत्वतो विमुखो भवेत्, तत्वतो विमुखो भवेत्। इसका अनुवाद देखते हैं हम लोग। एनीवन हु हैज एक्सेप्टेड दक्षा एज द मोस्ट important personality and neglected Lord Shiva because of envy is less intelligent, and because of visualizing in duality will be bereft of transcendental knowledge. इसका हिंदी अनुवाद देखते हैं। तो उन्होंने अब श्राप देना शुरू कर दिया है। वो क्या कह रहे हैं? नंदीश्वर, ये नंदीश्वर महाराज बोल रहे हैं, एनीवन हु हैज एक्सेप्ट, जिसने किसी ने दक्ष को बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्तित्व समझा है और भगवान शिव को उन्हें नगण्य समझा है, उनके अपने द्वेष के कारण वो कम बुद्धि वाला है, और इस प्रकार वो द्वंद्व में देखने के कारण उनका सारा आध्यात्मिक ज्ञान चला जाएगा। तो बहुत ही अच्छे तात्पर्य हैं। हम लोग इसको शुरुआत करते हैं गुरुजनों का, श्रील प्रभुपाद जी का, सभी उपस्थित भक्तवृंद, हमारे पूर्वज आचार्य सभी का आशीर्वाद लेते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्री कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नाना शस्त्रोच्चारण विकल्प धर्म संस्थापको लोकानां हितकारिणो त्रिभुवन नम्य शरण्याकर श्री राधा कृष्ण पदारविंद भजन मत्तालिको वंदे रूप सनातन जगद्गुरु श्री जी गोपाल। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम् अपोहनं च वेदेश्य सर्वे वेद्यो वेदांत वेद विद्याचार्य नुकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्री चैतन्य ईश्वरम्। ओके, हरे कृष्णा। तो सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे प्रातःकालीन साधु संघ ऑनलाइन सत्र में। हम लोग देख रहे हैं चौथे स्कंद के दूसरे अध्याय का श्लोक नंबर 20 और 21। तो हमने देखा अभी तक कि दक्ष जो है वो कैसे सभा में आता है, और जब वो देखता है कि ब्रह्मा जी और शिव जी खड़े नहीं हुए, तो ब्रह्मा जी तो पिता होने के कारण उसे कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन शिव जी नहीं खड़े हुए। ये मेरा दामाद है और ये दामाद होते हुए मैं इसका ससुर हूँ। तो ससुर यानी ही इज एज गुड एज फादर, मतलब उसको क्या बोलते हैं हम इंग्लिश में, फादर इन लॉ। रियल फादर नहीं बट फादर इन लॉ, तो वो भी फादर है। तो वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि मेरा जो ये दामाद है ये ससुर को क्यों नहीं जो है ये आदर दे रहा है, और इसके कारण वो जो है
क्रोधित होता है, और वो हमने देखा कि कैसे भगवान शिव को अनशन कुछ भी बोलने लगता है। और ये जब भगवान शिव के बारे में जब बोलता है, तो अब यहाँ पे हम देख रहे हैं, आज के श्लोक से हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कहा गया है कि जब देखा भगवान शिव को श्राप दिया जा रहा है, तो उनके जो मुख्य गण हैं हम जानते हैं, अ, नंदी नंदी महाराज। हम लोग कोई भी शिव मंदिर में जाए, सबसे पहले हम नंदी का दर्शन करते हैं, ही इज द फर्स्ट वन, हम उनको पाँव पड़ते हैं, देन वी गो टू शिवा। तो ही इज द वन ऑफ द प्रोमिनेंट, वो उनके क्या बोलते हैं, उनके वाहक हैं, उनके उनके वाहन है, जैसे ब्रह्मा जी का हंस है, हर किसी का भगवान विष्णु का गरुड़ है, वैसे ही भगवान शिव का जो है ये नंदी है। तो यू कैन अंडरस्टैंड कितना क्लोज कनेक्शन होगा दोनों के बीच में। जस्ट मटेरियली कनेक्ट करने के लिए, आई डोंट नो, मतलब बहुत से लोगों ने नहीं देखा होगा, लेकिन अवतार मूवी देखा है किसी ने, तो अवतार में उनका जो ड्रैगन होता है, उसको बैठने के लिए उनको कनेक्शन बनाना पड़ता है। सो दिस इज अ मटेरियल एग्जांपल, बट वी कैन अंडरस्टैंड ये अपने, इवन गाड़ी चलाते हैं तो कितना कनेक्शन होता है। किसी ने ठोक दिया तो प्रभुपाद जी बोलते हैं, मुझे क्यों ठोका, व्हाई डिड यू हिट मी, व्हाई डिड यू हिट मी। सो देयर इज ऑलवेज अ वेरी डीप एंड इंटेंस कनेक्शन विद योर व्हीकल। ये तो आजकल का कार तो डेड है, इमटेरियल है, उसमें कोई नहीं, फिर भी कितना लोगों को आसक्ति है उससे। जस्ट इमेजिन, अगर कोई व्यक्ति है, जैसे गरुड़ जी है, नंदी है, हंस है, तो कितना उनका आपस में कनेक्शन होगा। ही इज ऑलवेज रेडी, ऐसा मतलब जैसे अ, भगवान विष्णु को निकलना है कहीं पे, जैसे वो सोचते हैं गरुड़ जूम करके पहुंच जाता है, चलिए भगवान। हम लोग को तो नीचे जाना पड़ता है कार पार्किंग में, उसको ऑन कर पड़ता है, उसको इग्निशन दे के थोड़ा देर तो गर्म हो जाए गाड़ी को, बहुत कुछ मिरर मिरर सब सेट करके। यहाँ पे कुछ भी नहीं, जैसे ही वो सोचते हैं जूम करके आए, बैठे उस पर, चलो निकलो। So, the point I'm trying to make is there was very deep and intense connection between Nandi, Nandi Maharaj और शिव जी के बीच में बहुत कनेक्शन था, एंड ही वाज अ फॉलोअर, ऑब्वियसली इनके फॉलोअर थे। तो जैसे हम सभी, मतलब जो है, स्पेशली इंडिया में जो है, किसी ना किसी के, हम लोग शिला प्रभुपाद जी के फॉलोअर्स, प्रभुपाद का बोलते हैं, रूपानु का बोलते हैं, हाँ, बहुत सारे संप्रदाय हैं और सभी लोग किसी न किसी को फॉलो कर रहे हैं, वी आर ऑल फॉलोअर्स। तो वो तो फॉलोवर भी थे और उनके वाहक भी थे। तो ही वॉज वेरी मच, क्या बोलते हैं, उसको बहुत बुरा लगा, यार मेरे मालिक को ऐसे कैसे बोल दिया इसने। एंड ही वॉज वेरी, एंड ही न्यू, मतलब दक्ष का क्या पोजीशन है, ही न्यू वेरी वेल, दक्षा इज ए वेरी एलिवेटेड पर्सन। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अगर अपने मालिक को, या हम जिसको फॉलो कर, फॉलोवर इज वन थिंग, फॉलोवर हो सकता है हम लोग 5 मिलियन 10 मिलियन फॉलोवर हो सकते हैं, लेकिन जो प्रेम, जो कनेक्शन होता है, जब उसके बारे में जब कोई बोलता है, थिंक इट्स वेरी हर्ट, बहुत बुरा लगता है। इनके बारे में ऐसे कैसे बोल दिया। हम देखते हैं माँ जो है, बच्चे को जब कोई कुछ बोल देता है, भले वो बच्चों का झगड़ा चल रहा है, तो शी गेट्स इन्वॉल्व, व्हाई, बिकॉज देयर इज कनेक्शन। तो वैसे ही वी सी कि नंदी, ही फेल्ट वेरी इंसल्टेड, बहुत बुरा लगा कि मेरे, मतलब शिव जी को कैसे कैसे बोल दिया उसने। एंड यहाँ पे हम देख सकते हैं, ही बिकेम एंग्री, एंड यहाँ पे हुआ क्या, ही बिकेम ग्रेटली एंग्री, प्रभुपाद जी लिखते हैं, ही बिकम ग्रेटली एंग्री, उनके आंखें लाल हो गई, और वो दक्ष को श्राप देना उन्होंने, मतलब शुरू करने वाले थे, ही प्रिपेयर्ड टू कर। और यहाँ पे हम और एक चीज देखते हैं, देयर आर वेरी नाइस लर्निंग्स ऑन, जैसे मैं बोला ना, ये एपिसोड जो है, ये दक्ष प्रजापति, बहुत 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 सारे इसमें हमारे लिए सीख है इसमें। तो या मैंने थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया है मेरे पैटर्न में, तो व्हाट, जैसे मैं देखा वैजंती माता जी कितना अच्छा क्विज बनाती है, तो आई थॉट चलो मैं भी ऐसे कुछ थोड़ा सा क्वेश्चन, तो दिस इज वेरी ना, थोड़ा सा इंटेलिजेंट लोगों के लिए कुछ लास्ट में क्वेश्चन है, तो सभी लोग ध्यान पूर्वक सुने इसको,
और क्वेश्चंस के लिए तैयार रहे। एंड दिस क्वेश्चन होता क्या है, सी इट्स वेरी नाइस वे। क्या होता क्या है कि हम लोग जब क्वेश्चन आता है तो वी स्टार्ट कॉन्टेम्पलेटिंग, अरे यार हाँ अच्छा ये प्रश्न है तो ऐसा क्यों। सो इट मेक्स अस एनग्रॉस्ड उस श्लोक में, तो इसके लिए ये है। तो बहुत सारा ये जो सारा एपिसोड है इसमें बहुत सारी लर्निंग यहाँ पे देखते हैं। जब एक नंदी क्रोधित हुआ कि मेरे मालिक को ऐसे कैसे बोल दिया, he got angry and he started to curse दक्षा। एंड नॉट ओनली दक्षा, दक्षा के साथ जो सारे ब्राह्मण बैठे थे, जो चुपचाप बैठे थे, उनको भी वो श्राप देना अब सॉरी हरे कृष्ण, तो उनको भी श्राप देना वो चालू करेगा वो। तो इसमें हम लोग ये देख रहे हैं कि मेरे मालिक को जब बोला तुम लोग क्यों चुप बैठे थे, वाई वेर यू साइलेंट। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं और एक लेसन है कि जब कोई गलत होता है तो वहां पे जो उपस्थित जो व्यक्ति है, जो ऑथराइज्ड है, हर कोई जूनियर टिल्लू पिल्लू नहीं, लेकिन जो हु आर ऑथराइज्ड, जो सीनियर है वहां पे उसका काम होता है भाई ये गलत हो रहा है तुम ऐसा मत करो। हम देखते हैं इवन महाभारत में जब द्रौपदी का वस्त्र हरण हो रहा तो पितामह भीष्म से पूछा गया ये आप क्यों चुप बैठे हो। सो दैट मीन्स इट्स ए रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी authorized, every senior person, if something is happening wrong उसको नोटिफाई करो, भाई तुम जो कर रहे हो वो गलत कर रहे हो, प्लीज डोंट डू दैट। इसके लिए सी फिर गो डीपर, ही शुड बी इंटेलिजेंट इनफ। पहले तो ये समझना कि ये गलत हो रहा। इट कैन बी ए वेरी पेटी थिंग, छोटा सा, जैसे कोई आ गया किसी ने प्रणाम नहीं किया, लेकिन जो सीनियर होता है इंटेलिजेंट, जो सारे एटिकेट जानता है वो पकड़ेगा सीधा, भाई आए आपने क्यों नहीं इनको प्रणाम किया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ए पर्सन हैज टू बी इंटेलिजेंट इनफ टू अंडरस्टैंड देयर इज समथिंग गोइंग रॉन्ग। वो तभी तो, वो खुद को ही पता नहीं है, वो भी वही अपराध कर रहा है तो ना। इसीलिए बोलते हैं ना कि जो सीनियोरिटी है या ऑथराइज्ड पर्सन है, दे आर वेरी वेरी मंजे हुए व्यक्ति रहते हैं, उनको ऐसे ही वो पोजीशन नहीं दिया जाता। और कोई है यार उनको नई बुद्धि है तो उनका पतन जल्दी होता है। इसके लिए बोलते हैं ना कि लीडरशिप और सीनियोरिटी इज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ वाह, मैं सीट पे बैठ गया इसके ऊपर, हो मैं ये इसका मेंबर हूँ, मैं उसका मेंबर हूँ, वो नहीं है। भौतिक रूप से हो सकता है, आध्यात्मिक जगत में इट्स ए रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसको जितना ऊपर जाएगा उतना ज्यादा उसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बढ़ता जाता है। सो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ब्राह्मणों का जो है, ब्राह्मणों का दायित्व था कि अरे बाबा दक्ष तू क्या कर रहा है ये, ठीक है नहीं खड़े हुए ठीक है इट्स ओके, बट ऐसा कुछ मतलब अरे बंदर जैसी आंखें हैं तेरी ये वो, एंड दैट वाज टू मच, मतलब इतना नहीं बोलना चाहिए था दक्ष ने। तो ये ब्राह्मणों का काम था कि ही शुड हैव पोस्टेड अ क्वेश्चन टू दक्षा। उन्होंने सभी ने, ब्राह्मण ने जो था उनको पूछना है भाई इसको चुप बिठाना चाहिए था। और हम देखते हैं इवन प्रथु महाराज, नहीं नॉट प्रथु, वेण वेण महाराज, वेण महाराज व्हेन ही वाज रॉन्ग, वो जब गलत कर रहे थे सारे ब्राह्मण खड़े हो गए, बोले कि वो भले राजा है ये उसकी मतलब जो थे वहां के उनके सभा के लोग थे, बट इमीडिएटली दे गॉट एंग्री, व्हाट यू आर डूइंग इज रॉन्ग। और उन्होंने सभी ने मिलकर उसको मतलब आई थिंक बोलने का तो प्रयास किया होगा पहले, लेकिन जब नहीं माना तो दे किल्ड हिम। तो जस्ट वी कैन इमेजिन कि कहाँ तक जो है उनका दायित्व होता है। नहीं मानता है सुंदर ठीक है इसको खत्म करो, हमको ये राजा ऐसा नहीं चाहिए थे। सो दैट मीन्स इनका रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हम लोग देख सकते हैं कि व्हाट इज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसको कितना, उसको अगर वो लीडर है या वो उसके ऊपर कोई आश्रित है तो कितना उसको उसको देखना है। और वो देखना नहीं है तो जो उपस्थित वहां पे जो व्यक्ति है उनका दायित्व है कि ये ठीक से काम करेंगे, या जो चल रहा है वो ठीक से हो, अगर गलत हो रहा है इमिडिएटली प्रभु जी माता जी दिस इज रॉन्ग, प्लीज डोंट डू इट। तो ये हम लोग को यहाँ पे हम देखने मिलता है। तो दक्षा का जो है
हम देख रहे हैं जो एक्शन है इसी डायरेक्शन में था कि दक्ष को तो वो श्राप दे ही रहा है। आई एम सॉरी, मेरा थोड़ा गला खराब है। तो नॉट ओनली दक्ष, न सिर्फ दक्ष लेकिन वहां पे जो उपस्थित ब्राह्मण थे उनको भी वो श्राप देना वो शुरू करने वाला है। सो दिस इज ऑल्सो वन थिंग वी शुड लर्न। फिर हम देखते हैं यहाँ पे देयर आर सम नाइस पॉइंट्स प्रपोज। यहाँ पे प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं कि वो शुरू करते हैं वैष्णवाइट्स और जो शैवाइट्स के बीच में जो थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको भी हाईलाइट करते हैं। तो बीइंग सेक्टेरियन, अरे मैं तो इस संप्रदाय का हूँ, अरे मैं तो अ, इस धर्म का पालन करने वाला हूँ, तो इमिडिएटली जो देखते हैं दूसरा कुछ अगर कुछ बोल रहा है, अगर दूसरे सेक्ट का है, दूसरा धर्म का है, इमिडिएटली वो तुरंत उसको अपोज करना शुरू करते हैं। तो वैसा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे भी देख रहे हैं कि यहाँ पे ये अ, जो थे वहां पे ये जो शिव के जो ग्रंथ थे उन्होंने इस बात को मतलब अरे हमारे शिव जी को ऐसे कैसे बोल दिया। तो वो भी एक हमको देखने मिलता है। और ये कब होता है, ये कॉन्फ्लिक्ट जो होता है सेक्ट्स के बीच में, या जो जो दूसरे धर्म के लोग हैं उनके बीच में क्यों होता है? बिकॉज ऑफ इनकम्प्लीट अंडरस्टैंडिंग। देखते हैं जैसे जो उसमें पारंगत है, उस नॉलेज में पारंगत, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, चाहे वो ज्यूस हो, हिंदू हो, सॉरी हिंदू नहीं बोला, ये सनातनी हो, क्रिश्चियन हो, ये या कोई भी धर्म का पालन, तो वो इन सब चीजों को इग्नोर करता है बिकॉज ही नोस दैट जो धर्म का जो गोल है वो ये कॉन्फ्लिक्ट पैदा करना है, या किसी चीज को पकड़ के ओ तुमने ऐसा कर दिया, तुमने ऐसा कर दिया, दैट इज नॉट द गोल। इट इज समथिंग एल्स वेरी हाई, टू लव, टू हैव लव फॉर गॉड, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी संप्रदाय का हो। लेकिन ये अंडरस्टैंडिंग जब नहीं होता, बहुत ही है ना बच्चे जैसा अंडरस्टैंडिंग होता है, तो फिर ये अरे मैं, एंड दैट इज बिकॉज मैं ये धर्म का पालन करने वाला हूँ, या मैं इस संप्रदाय से हूँ, तो मैं इसको मतलब मैं मुझे इसको ऊंचा दिखाना है। बिकॉज वो ये सोचता है कि मैं इस धर्म से हूँ या मैं इस संप्रदाय से हूँ, तो मुझे इसको है ना इसके झंडे गाड़ना है। बट दैट इज रॉन्ग, दैट इज वेरी वेरी टोटली नियोफाइट अंडरस्टैंडिंग, वैसे नहीं होना चाहिए। और फिर हम लोग देखते हैं आगे कि भगवान शिव का हमने देखा कि जब भगवान शिव का जो रिस्पॉन्स था बिल्कुल कुछ भी नहीं था। उन्होंने जब बोला अरे तेरे बंदर जैसी आंखें हैं, दैट वाज टू मच। लाइक कोई अगर इसको मतलब हम लोग देखते हैं आजकल कोई प्रणाम नहीं करे या कुछ थोड़ा सा मुंह टेढ़ा कर दे, इधर उधर बना ले, तो उसको कितना है, अभी कोई ऐसा बोल दे तो बंदर जैसा लगता है, तो कितना चिढ़ जाएगा वो। बट भगवान शिव ही इज ए ट्रांसेंडेंट पर्सनालिटी, ही इज नॉट इवन ए जीव तत्व, ही इज ए शिव तत्व। सो उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। सो रिस्पॉन्स जो है वैसे उनका था। यहाँ पे हम लोग और एक चीज हम लोग देखने मिलता है, देयर इज वन मोर पॉइंट इन दिस कि जब अपने प्रति भगवान शिव से हम देखते हैं, भगवान शिव के हमको इस एपिसोड से सीखने मिलता है, कोई अपने प्रति कोई कुछ बोले तू गधा है, तुझे कोई अक्ल नहीं है, तू मतलब कितना भी गाली दे दे तो ठीक है प्रभु, ओके 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 ओके, हरे कृष्णा, ठीक है प्रभु, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। उसको ऐसा भी नहीं है कि वो ओके बोल रहा है लेकिन मन में उसका गाली दे रहा है, नहीं। मेंटली ही इज या आई नो मैं इतना तुच्छ हूँ, उसको पता है। एंड बिकॉज ऑफ दैट वो सब कुछ जो है वो सुनता रहता है। ही हैज दैट प्योर ह्यूमिलिटी उसके अंदर। और वही हम देखते हैं कि अगर कोई हमारे गुरु को बोल रहा है, हमारे फॉलोअर को बोल रहा है, देन ही गेट्स एंग्री। तब वो नम्रता नहीं दिखाता है, तुम्हारा गुरु तो ऐसा है, तुम्हारा ये तो ऐसा है,
सब बोले तो वहां पे ह्यूमिलिटी दिखाना स्टुपिडिटी। वहां पे हम लोग ह्यूमिलिटी या नम्रता, हम लोग तो, मैं तो बहुत ही नम्र हूँ, मैं बहुत ही हम्बल हूँ प्रभु, आप कुछ भी बोले नहीं। इफ somebody is offending, it is the duty to retaliate, to fight back, but how, that is important। एंड यहाँ पे हम देखते हैं श्रील प्रभुपाद जी जब नंदी महाराज को बोल रहे हैं, इज नॉट क्रिटिसाइजिंग हिज एक्शन। उसने ऐसा नहीं करा, ऐसा नहीं बोलते हैं, बोले कि लेकिन वो जिस तरह से जो रिस्पॉन्ड किया, दैट वाज नॉट करेक्ट। जस्ट वांट टू शेयर दैट इज वन नाइस my practical example. I don't know whether I should quote, but काफी साल पहले मतलब गुरु महाराज के बारे में, भक्ति वृंद गोविंद महाराज के बारे में किसी ने कुछ बोल दिया था, एंड वी ऑल डिसाइपल्स वी फेल्ट बैड एंड वी वर सो सैड कि ये ऐसा क्यों। सो वी अप्रोच गुरु महाराज एंड वी टोल्ड हिम कि ये व्यक्ति ऐसा सब बोल रहा है, जस्ट लीव इट, इग्नोर इट। और हम लोग को स्पेशल इंस्ट्रक्शन है, यू विल नॉट से सिंगल वर्ड, चुपचाप बैठो। हमको पता है गुरु महाराज इज लाइक दैट, भक्ति वृंद महाराज इज लाइक दैट। तो इसके पहले भी हुआ था ऐसा ही, किसी ने कुछ बोल दिया था। देयर इज वन रशियन डिवोटी, ही अपोज्ड एंड स्टार्टेड चेस्टाइजिंग, मतलब उसको बुरा बुला बोलने लगा। गुरु महाराज कॉल्ड हिम, उसको बोला इधर आओ, एंड ही गिव सीवियर पनिशमेंट टू हिम। बोला डोंट डू वैष्णव अपराध। ठीक है, वो जैसा भी है वो भी वैष्णव है, यू डोंट डू वैष्णव अपराध। ठीक है। सो यहाँ पे दो चीजें हैं, एक तो है जब गुरु को कुछ बोल रहा है तो वी ऑब्वियसली हम फॉलोवर हैं तो वी विल फील बैड। अगर प्रभुपाद जी के बारे में कोई बोलते हो या किसी भी हमारे जो संप्रदाय के जो आचार्य उनके बारे में बोलते, तो है ना, खून खोलना चाहिए हमारा। इसका हिम्मत कैसे हो, ऐसे कैसे, इसको पता नहीं है कुछ भी और ये बोलता जा रहा है। बट हाउ टू रिस्पॉन्ड इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो मतलब गुरु महाराज उसको कुछ, आई थिंक 40 days, उसको कुछ बहुत, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, उसको कुछ ऐसा, इट वाज इन रशिया एंड उसको कुछ समथिंग ही गिव्स यू, तो पानी में खड़ा रही समथिंग। सो यहाँ पे आई जस्ट वांट टू शो वन थिंग कि एक जो वैष्णव होता है अपने लिए जब होता है, यहाँ पे भी जैसे नंदी महाराज का भी यही है कि अपने लिए जब शिव शिव जी अपने लिए जब कुछ कुछ बोल रहा है, वो तो परम वैष्णव है, वैष्णव नाम यथाशम, वो अपने लिए कुछ बोल रहा है, जस्ट इग्नोर। ठीक है। लेकिन जब अपने गुरु के बारे में, अपने फॉलो, हम जिसको फॉलो कर रहे हैं उसके बारे, हमारे लीडर के बारे में कोई कुछ बोल रहा है, तो वी शुड रिटेलिएट। एंड कैसे रिटेलिएट करना है, वी शुड नॉट गो बियॉन्ड आवर लिमिट्स। मतलब ऐसा नहीं जैसे मतलब तलवार निकाल लिया, हमको झगड़ा करना है, फाइट नहीं, वैसे नहीं। इन्हें इन्हें वैष्णव है भाई, वैष्णव स्टाइल, यू ट्राई टू डिफेंड हिम। इवन हम देखते हैं, आई थिंक इट वाज शिला रूप गोस्वामी, मेरे को याद, आई थिंक रूप गोस्वामी या सनातन गोस्वामी, अ, उनके बारे में किसी मतलब एक कोई आया था और वो उनको कुछ, एक जो था एक, तो कुछ बोल रहा था एंड श्री जीव गोस्वामी जो थे वो बहुत ही अपसेट हो गए। एंड ही ही वाज, मतलब उन्होंने इसको कुछ बोला उनको तो नाराज हो गए। बोले सनातन गोस्वामी, आई थिंक इट वाज रूप गोस्वामी, बोले नाराज, बोले नहीं नहीं छोड़ दे ये सब, चिंता में मत पड़, जाने दे। सो यहाँ पे हम लोग वैष्णव बिहेवियर देखते हैं, एटिकेट देखते हैं, हम लोग दोनों देखते हैं कि अपने लिए अगर कोई कुछ बोल रहा है तो जस्ट इग्नोर, डोंट टेक इट सीरियसली। और जैसे वो दिन सूरत माधव प्रभु ने भी बहुत अच्छा जो जो कथा बताया था कि वो राजा जब ब्राह्मणों को खाना खिलाता था तो एक सांप, मरा हुआ सांप एक चील लेके जा रही थी, उसके मुंह से जहर गिरा और लोग मर गए। तो इट वाज ना वेरी ट्रिकी, सांप तो मर चुका है तो किसको हम लोग इसका ये देश, इसका जो क्या बोलते हैं रिएक्शन दे।
बोला सांप तो मर चुका है, उसको नहीं दे सकते, गरुड़ को नहीं दे सकते क्योंकि वो उसका खाना है, वो तो लेके जा रहा था, उसका कोई इंटेंशन नहीं था। राजा ही इज वेरी पायस, उसको पता ही नहीं है इस बारे में तो। लेकिन जब कोई कुछ ऐसा बोलता है, जैसे ही उस बुढ़िया ने बोला ये राजा जो है इसे बच के रहना, ये ना लोग खाने में जहर मिला। सो ऑफेंसेस आर डेंजरस, ये हम लोग को इन पूरे एपिसोड से हमको देखने मिलता है। सो वी शुड बी वेरी वेरी केयरफुल। एक तो अपने लिए जब कोई कुछ बोल रहा है बी साइलेंट, लेकिन हमारे लीडर को या हमारे इसे कुछ बोल रहा है तो वी शुड रिटेलिएट, रिटेलिएट इन ए प्रॉपर वैष्णव एटिकेट, प्रॉपर वे, उसमें हम लोग को रिटेलिएट करना है। एंड जैसे बोलते हैं ना कि जब कुछ हो रहा है, प्रभुपाद जी भी अपने तात्पर्य में बोलते हैं कई बार कि अगर कोई कुछ बोल रहा है, भगवान के बारे में गलत बोल रहा है, किसी के बारे में बोल रहा है, तो फर्स्ट थिंग इज वी शुड आइदर वी शुड डिफीट हिम, वो नहीं कर सकते तो देयर आर थ्री थिंग्स, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं आ रहे हैं वो। एक तो चले जाना चाहिए, आई थिंक थर्ड वाज टू किल हिम और समथिंग, मेरे को याद नहीं आ रहा है, आई डोंट वांट टू कोट दैट, बट देयर आर थ्री थिंग्स। एक तो डिफीट करना चाहिए, या तो छोड़ के चले जाना चाहिए। तो देयर शुड बी प्रॉपर एटिकेट, बिकॉज हम लोग वैष्णव हैं, हम लोग भौतिकवादी लोग नहीं है। ठीक है कि अरे इसने ऐसे कैसे बोल दिया, मेरे प्रभु को बोल दिया, मेरे माता जी को बोल दिया तो बस तलवार निकाले, नहीं। ठीक है, ट्राई टू डिफेंड। ठीक है, ये जो तुम बोल रहे हो ये गलत है, ऐसे नहीं होना चाहिए। तो दिस इज वन थिंग आई जस्ट वांटेड टू शेयर। और इसमें और भी बहुत सारे इसमें लेसन है। इसमें हम देखते हैं कि एक तो हम लोगों को भगवान शिव का ह्यूमिलिटी, टॉलरेंस, ये सब देखने मिलता है। नंदीश्वर जो है वो रिस्पॉन्ड करता है, बट ही गोज बियॉन्ड, उतना नहीं करना चाहिए, वो अपने लिमिट के बाहर जाके वो शराब देना शुरू करता है, वैसे नहीं होना चाहिए। यू रिटेलिएट बट नॉट इन दैट वे। और फिर बाद में हम ये देखते हैं गुस्सा। हुआ क्या है कि जब ये हुआ एपिसोड, तो नंदीश्वर जो थे ही गॉट एंग्री। ऑब्वियसली था कि कोई कुछ हमारे लीडर को या हम जिसको फॉलो उसको बोले तो हम लोग को क्रोध आएगा, लेकिन वो क्रोध हम देखते हैं प्रभुपाद जी भी सर भागवतम में दिया कि आंखें लाल हो गई। सो दैट एंगर, इफ इट इज नॉट इन कंट्रोल, तो वो क्या उसका रिजल्ट हो सकता है। सो एंगर होना चाहिए, बट एंगर शुड बी इन कंट्रोल। और हम कई उदाहरण देखते हैं, प्रभुपाद जी कई बार अर्जुन का उदाहरण देते हैं कि ही गॉट एंग्री, तो उसने क्या किया, अपना भगवान की सेवा में लगा दिया, पूरा जो था कौरवों का नाश कर दिया, सटा सट सबको खत्म कर दिया। फिर प्रभुपाद जी हनुमान जी का उदाहरण देते हैं, हनुमान जी यूज्ड हिज एंगर एंड पूरा जो था लंका में पूरा तहस नहस कर दिया, पूरा जला दिया, सारे राक्षसों को इतना मारा उन्होंने। सो दिस इज हाउ यूज हिज एंगर। दूसरा और एक बहुत अच्छा पास्ट टाइम, आई थिंक आई शेयर्ड दिस अर्लियर, बट इट्स अ वेरी नाइस पास्ट टाइम, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब ये लोग पहुंच गए थे, मतलब इस तट पर पहुंच गए थे साउथ के कन्याकुमारी के पास, और वहां पे वो किसी एक टीले पे खड़े थे, भगवान रामचंद्र, लक्ष्मण, सुग्रीव, हनुमान जी सब यहाँ पे ऊपर से खड़े होके वहां पे लंका की ओर देखा, तो देखा लंका में वो जो था अपना महल पे रावण ऐसा खड़ा था, ये इनको दिख गया। सडनली सुग्रीव गायब हो गया, अरे ये कहाँ था, सुग्रीव कहाँ चला गया। और वो थोड़ी देर के बाद जब आया तो पूरा लहूलुहान, पूरा सब खून 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 सब उसका मतलब एक कहते बहुत बुरे तरह कुछ तो पूछा तो क्या हुआ, तो बोला कि मैं जब यहाँ पे खड़ा था मैं देखा, आई सॉ दैट रास्कल एंड आई गॉट सो एंग्री कि तुरंत वो जंप लगाया, मतलब वहां पे गया, उसको पीटा पीटा पीटा, इतना पीटा उसको। लेकिन सुग्रीव का जो एक्चुअली फ्रॉम नेम वी कैन, सुग्रीव यानी उसका जो गला है बहुत बहुत ही नाजुक, बहुत पतला है ना, इट्स वेरी वेरी टेंडर और वेरी वेरी नैरो। तो ये उसका वीक पॉइंट है। तो ये रावण ने जब उसको पकड़ लिया उसको, तो वो कुछ कर नहीं पाया, फिर उसने बोलता है किसी तरह मैं अपना छुड़ा के वहां से भागा और फिर आ गया। सो सुग्रीव वाज वन पर्सनैलिटी हु यूज्ड हिज एंगर, मतलब
जस्ट द थॉट कि मेरे सीता माता को इसने किडनैप करके रखा है, he got angry, तुरंत गया, उसको पीटा रावण को और फिर आ गया जब देखा। सो दिस इज ऑल, वी शुड यूज एंगर फॉर द सर्विस ऑफ द लॉर्ड, जैसे हनुमान जी ने किया, सुग्रीव ने किया, जैसे अर्जुन ने किया। सो दिस इज ऑल नाइस पास टाइम। तो हम लोग को भी से एंगर इज एन इमोशन, हम लोग उसको सारे जो है काम क्रोध लोभ मोह, ये वेग है, तो इसको हमको भगवान की सेवा में लगाना है। ये एक सीख सकते हैं। फिर बाद में एंगर, इवन जो ग्रेट पर्सनालिटीज हैं, सॉरी थोड़ा मैं लेट जा रहा हूँ, तो इवन ग्रेट पर्सनालिटीज कैन गेट, जैसे दक्ष को गुस्सा है तो ही ओवर रिएक्टेड, नंदीश्वर को गुस्सा आया तो ही ओवर रिएक्टेड। फिर आगे देखेंगे हम लोग, जब नंदीश्वर जब श्राप देता है तो यहाँ से भृगु जो है, भृगु मुनि, वो भी श्राप देना शुरू करते हैं। सो ही ऑल्सो गॉट, तो एंगर इज एन रूपा जी बोलते कॉन्टेजियस डिजीज के समान है वो, मतलब जैसे कोरोना है तो इट इज लाइक कोरोना, वो उससे दूर रहना है। अगर देखें यहाँ पे कुछ ऐसा चल रहा है तो इमीडिएटली जस्ट बैक ऑफ, वहां से निकल जाओ, ठीक है, इससे कॉन्टेजियस। और इसलिए देखते हैं कभी कभी रास्ते में बाहर जब कुछ होता है तो सडनली ये ऐसा कुछ ना कुछ लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं, वो फिर झगड़ा शुरू कर देते हैं, उनके साथ कोई है, उनके फ्रेंड है, वो इन्वॉल्व हो जाते हैं, इट बिकम्स इट्स। और यहाँ पे भी यही हुआ, इट्स ए कॉन्टेजियस, एंगर इज वेरी वेरी डेंजरस। एंड आई रिमेम्बर, और एक पास टाइम है जहाँ पे मैंने परम पूज्य लोकनाथ महाराज जी का बहुत साल पहले सुना था। अ, अ, जब शिशुपाल को मारा भगवान कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से, तो दंत वक्र, तो याद नहीं आता। हाँ, एग्जैक्ट, मैं आई विल शेयर दैट। तो ही गॉट इतना, मतलब जैसे महाराज जी बोलते हैं मदांध, मद में अंधा हो जाता है, वैसे वो क्रोधांध हो गया। क्रोध में इतना अंधा हो गया कि ना उसने अपना तलवार लिया, ना आर्मी लिया, कुछ हथियार नहीं, कुछ नहीं, इमिडिएटली इतना गुस्सा है कि सीधा भगवान कृष्ण से लड़ाई करने के लिए पहुंच गया। ठीक है, गुस्सा आ रहा है, ठीक है, बट यूज योर इंटेलिजेंस ना। मैं क्यों जा रहा हूँ लड़ाई करने के? फिर लड़ाई करना है तो मुझे हथियार चाहिए, तीर कमान तलवार, तो कुछ तो मिलिट्री आर्मी कुछ तो चाहिए ना। वो ही गॉट सो मैड, महाराज जी बोलते हैं ही गॉट सो, मतलब इतना क्रोध में अंधा हो गया कि क्या करना है क्या नहीं। सो एंगर मेक्स यू ब्लाइंड। तो गुस्सा जो है, क्रोध जो है, हमको अंधा कर देता है। सो दैट्स अनदर डेंजरस थिंग कि हमारा बुद्धि हर लेता है। एंड हम लोग देखते हैं भगवद गीता में भगवान बोलते हैं कि क्रोध जो है कितना डेंजरस है। क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति भ्रम, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। तो क्रोध से स्टार्ट होता है सब कुछ। क्रोध एक बार आ गया तो उसका विनिश्चिति तक वो पहुंचा के ही छोड़ता है। तो इट्स वेरी वेरी डेंजरस। हेलो, तो जितना हो सके उससे दूर रहो। फिर जस्ट मिनट, इज अ वेरी वेरी, तो ये हम लोगों को इसमें देखने मिलता है। सॉरी मैं थोड़ा सा लेट हूँ। हम लोग सेकंड श्लोक भी देखते हैं। सेकंड श्लोक में यहाँ पे अब हम देखें तो सेकंड श्लोक में जो है यहाँ पे अब क्या हो रहा है कि सेकंड श्लोक में यहाँ पे कहा जा रहा है कि वो श्राप दे रहे हैं कि जिस किसी ने दक्ष को जो है, मतलब बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति समझा है, भगवान शिव को नेग्लेक्ट किया, उसका सारा आध्यात्मिक ज्ञान चला जाए। तो ये एक श्राप दे दिया उसने। तो यहाँ से हम लोग ये भी सीख सकते हैं कि हाँ, जब हम लोग क्या बोलते हैं, एनालाइज नहीं कर पाते क्या सही है क्या नहीं है, तो ऑटोमेटिकली हमारा बुद्धि काम नहीं कर रहा, और फिर तब ये ऐसा जो कर्स है वो काम करता है। उसका आध्यात्मिक ज्ञान जो है वो सही में चला जाता है। ही क्यों होता है? क्योंकि ही गेट्स, वो एक किसी तरह के अपराध में वो इन्वॉल्व हो जाता है। एंड अपने को पता है वैष्णव अपराध जो इज वेरी वेरी डेंजरस, वो हम लोगों को
पूरा तहस नहस करके ही छोड़ता है। पाप हम लोग जब करते हैं तो इट्स नॉट दैट हार्मफुल, इट्स ऐसा नहीं, मतलब इट्स हार्मफुल बट इतना वो हम लोगों को सिर्फ भौतिक रूप से हानि पहुंचाता है, लेकिन अपराध जो है वो स्पिरिट के लेवल तक जाता है, स्पिरिचुअली हमको नुकसान पहुंचाता है। और पाप किया हुआ व्यक्ति हो सकता है किसी वैष्णव के संग में आ जाए, कोई वैष्णव का कृपा हो जाए और उसका उद्धार हो जाए। हम देखते हैं रत्ना करते हैं डाकू, अंगुलीमाल जिनको कहा जाता था, मृगारी, सो मेनी सिंफुल पीपल, उनका उद्धार हो गया। लेकिन उनका चांस है, राधा गोविंद महाराज भी बोलते हैं हमें कि एक जो है पापी व्यक्ति का शायद हो सकता है उद्धार हो, लेकिन एक अपराधी का कभी नहीं हो सकता। सो इट्स वेरी वेरी डेंजरस, ये हम लोग को ध्यान रखना चाहिए। And, ये जो एनालाइज क्यों नहीं कर पाते, what is the reason why we are not able to analyze, because is very much bodily attached। जब बॉडीली अटैच्ड होता है अपने पद से, अपने शरीर से, अपने रूप रंग से, मैं इतना सुंदर हूँ या मैं इतनी सुंदर हूँ, मैं इतना हैंडसम हूँ, मैं लंबा चौड़ा हूँ, ये वो, तो दैट्स ऑल बॉडीली डिजिग्नेशन। वो कल को पूरा सब जो है पूरा ऐश होने वाला है। मेरा प्रेस्टीज, मैं कितना आदरणीय व्यक्ति हूँ, मेरा फैमिली, मेरा कुल पता है तुमको, मैं इस कुल से हूँ, मैं उस कुल से हूँ, या मेरा धन संपत्ति, मेरा कितना मटेरियल सक्सेस है, देखो देखो देखो। दिस इज कॉल, इसकी वजह से जो है वो आ, बहुत ही आसक्त हो जाता है, और वो आसक्ति के कारण एनालाइज नहीं कर पाता। जैसे बेसिक उदाहरण ले, जब छोटे बच्चों का जब लड़ाई हो रहा है तो एक जो इंटेलिजेंट माता पिता है वो दूर से देखते हैं, लेकिन वो आसक्ति जो है वो जब एकदम अति हो जाता है तो वो जाके जो है उसको, बच्चे को धड़ाधड़ मारने लगे, तो उसके माता पिता भी आ जाएंगे, वो इसको मारने लगेंगे। सो यू कैन अंडरस्टैंड, मतलब आसक्ति जो है इट्स हम लोगों को नुकसान पहुंचाती है। सो वी शुड ऑलवेज ना, भगवान ने बुद्धि दिया है हम, ऑलवेज 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 रिस्पॉन्ड विद योर इंटेलिजेंस, नॉट विद योर इमोशंस। इमोशन दिया है, गुड, वी शुड एनालाइज, लेकिन बुद्धि दिया है, बुद्धि से हम लोग को उसको समझना है और क्या एक्शन लेना है, वी हैव टू अंडरस्टैंड, ये हम लोग को देखना है। और फिर या ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर सेक्शन पे। तो फर्स्ट थिंग इज, मेरा आप सभी लोग तैयार रहिए माइक ओपन करने के लिए और स्टार्ट रेजिंग हैंड्स इंस्टेड ऑफ दैट। यहाँ पे अब हम देखें तो पहला क्वेश्चन ये है कि व्हाई डिड लॉर्ड शिवा रिमेन साइलेंट। इतना पब्लिक में इतना इंसल्ट हो रहा है, फिर भी भगवान शिव क्यों शांत रहे। ये क्या इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन है। मेरा आवाज आ रहा है? हरे कृष्णा प्रभु जी, या दंडवत प्रणाम। यस हाँ, आंटी माता। आवाज माता प्रभु जी दंडवत प्रणाम, सभी के चरणों में दंडवत। शिव जी उस समय उसमें अपने ध्यान में थे, उन्होंने उनको शायद उसका इतना वो भी नहीं हुआ, इसीलिए असर नहीं हुआ क्योंकि वो अपने ध्यान में थे। उनको ज्यादा मेन मेन रीजन यही है, ही वॉज इन ट्रांस। He was in trance. Yeah. Okay. Thank you, Mata. Yeah. Jaya, you want to add यस something? प्रभु जी, मेरा जी प्रभु जी, मेरा भी यही उत्तर होने वाला था कि एक्चुअली जो शिव जी थे वो भगवान पे उस समय ध्यान करने बैठे थे, तो उनको इसलिए इन चीजों में पढ़ना नहीं था। और शिव जी हमेशा जब भी भगवान के ध्यान में होते हैं तो वो वरदान भी अपने भक्तों को जल्दी से दे देते हैं ताकि वो उनका पीछा छोड़ें और भगवान शिव जी भगवान में लगे रहे। Okay. Very good. Thank you. एंड इससे हम लोग क्या सीख सकते हैं कि जब हमारे प्रति भी कोई कुछ बोल रहा है, कोई गाली दे रहा है, इमिडिएटली डोंट, अरे मेरे को ऐसे कैसे बोल दिया, इग्नोर।
Ignore. We have to ignore it. uh, Nandishwar Maharaj. Nandishwar, was he wrong in defending Lord Shiva? क्या उन्होंने गलत किया? या विनती माता? नहीं प्रभु जी, उन्हें अपने गुरु को तो डिफेंड करना, उनके अपने अपने गुरु के लिए तो करना चाहिए, रिटेलिएट, मतलब जवाब देना चाहिए। और तो वो अपने शिव जी उनके एक गुरु ही हैं, उनके मास्टर हैं। तो जो उन्होंने किया ठीक किया, बट हाँ वो कर्स और काउंटर कर्स वाला जो था वो एंगर, वो थोड़ा सा मतलब ज्यादा आगे चले। हाँ, तो ये बोल सकते हैं कि he was not wrong, he was right in defending, but the way he responded, वो नहीं होना चाहिए था। रिस्पॉन्स जो था उनका वो गलत था। इस तरह से उन्होंने डिफेंड किया, दैट वाज रॉन्ग, ये बोल सकते हैं। और इससे ये भी सीख सकते हैं वैष्णव एटिकेट्स, जब ऐसा कुछ कोई कोई हमारे लीडर के बारे में, इसके बारे में बोल रहा है, तो वी हैव टू रिटेलिएट, बट हाउ वी हैव टू रिटेलिएट इज इम्पोर्टेंट। फिर दूसरा हम लोग देख सकते हैं कि ये जो था, ओके ठीक है, दिस वन ठीक है ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज Daksha. What was Daksha's mistake? Or why he committed that mistake? What was his mistake and why? Yes, Mata. Yeah. Okay. Jaya wants to answer. She can Yeah, go मैं ahead. वही बोलना था, पहले जया की चांस देते हैं, then you can speak. जया. Prabhuji, he was wrong in cursing Shivji because Shivji is a Vaishnavam Yatha Shambhu and he's cursing such a elevated devotee. That is why he was wrong in cursing him. And why he committed that mistake? Why he cursed? Prabhuji, out of ego. Prabhuji is committing Out that of mistake out of ego. Out of ego, he was materially attached. Was materially attached to his position and his बॉडीली कंसेप्शन कि ये मेरा दामाद है, ये भूल गए ये दामाद नहीं है, ये भगवान शिव है। ये तो मेरे बेटी से शादी कर दी, इसका मतलब ये नहीं कि वो दामाद हो गया। दिस इज वन थिंग। एंड there was one more point I had, but I don't know how to put that question. समझो, अब दो वैष्णवों के बीच में झगड़ा हो रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए? There are two वैष्णव, आई थिंक एक ही इंटेलिजेंट व्यक्ति है क्या, एक या दो? बाकी सब चुपचाप बैठे हैं भाई, या तो ध्यान प्रभु नहीं है या समझ प्रभु में। जी, पता नहीं मेरा, मुझे पता नहीं आंसर मेरा क्या है, पर व्हाट आई थिंक इज कि अगर दो वैष्णव का आपस में कुछ है तो किसी सीनियर से अपने सीनियर को कांटेक्ट करना चाहिए, बजाय अपने को उसमें डालने के। तो ये मेरा है। और अगर नहीं कोई आसपास होगा तब फिर दैट विल बी अ डिफिकल्ट सिचुएशन आई थिंक। उसमें फिर क्या करेंगे वो तो उसी समय पता चलेगा। नहीं, ऐसा नहीं है, वी कैन एंड वी शुड। मतलब पहले तो जैसे आपने बोला, इट्स वेरी राइट कि किसी सीनियर को हम लोगों को रेफर करना चाहिए कि देखिए ये क्या हो रहा है करके। एंड कोई नहीं है तो देन वी कैन गेट इन, लेकिन इन ए प्रॉपर वैष्णव वे। उनको वैष्णव के तरह उनको समझाने का प्रयास करना चाहिए उनको, एंड दैट रिजोल्यूशन इज हैपनिंग। तो नहीं हो रहा है, नहीं, लड़ते जा रहे तो फिर हम लोगों को उससे दूर हो जाए। दैट इज वन थिंग। जब दो सीनियर रहे, लेकिन व्हेन वी आर सीनियर, हमारे दो जूनियर लड़ रहे हैं, तो व्हाट शुड वी डू? या किसी ने गलती कर दी है, या कुछ हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, तो व्हाट शुड बी
You are the senior. You can think you are the senior. आपके सामने कुछ गलत हो रहा है, तो what should be your response? Yes, Jaya. Yeah. Proji, I just wanted to say some things from my personal experience. Like we had as you know, that small rift with my age devotee. So that time कि उन्होंने श्वेता को भी कुछ नहीं बोला, मुझे भी कुछ नहीं बोला, और अभी वो हमसे भी, हमारे जो सीनियर है, हम दोनों से प्रेम करते हैं, और उन्होंने प्रसाद भी भिजवाया. तो आई थिंक दे आर सपोज टू एक्ट सेंसिबली दैट टाइम, एंड बिकॉज devotees are new, they are trying to keep pace with both, and दोनों को टाटा नहीं, and they are trying to understand the situation, but they don't leave those devotees ताकि वो ISKCON छोड़ के भाग ना जाए, चले ना जाए, भगवान के उसमें आए हैं शरण में. तो they were trying to keep both of us in the movement. I think वो अच्छा किया, मतलब जहाँ तक मैं समझ रही हूँ प्रभु जी. यहाँ पे यहाँ पे you are junior and some senior is correcting. Okay, now you are senior and you are also in the movement for more than 18-20 years. So तुम्हारे सामने अगर कोई कल का 2 महीने से आ रहा है, 6 महीने से आ रहा है, तो if he is doing mistake, what you will do? प्रभु जी, इन दैट केस आई विल इन्फॉर्म माय, मुझसे भी जो सीनियर है जैसे कि आप है हो गए, या हमारे ग्रुप के कोई लीडर हो गए, मैं आपको सबको बताऊंगी कि इसमें क्या करना चाहिए, क्योंकि मैं तो आप सबसे जूनियर ही हूँ. Okay, yeah. Yes, Vaiji Mataji. Hare Krishna Prabhuji. So the question is, two juniors are fighting and a senior is there. And what should the senior do? It becomes the duty of the senior to actually correct them, Prabhuji, to understand the situation and correct them. Because Bhishma Pitama's situation also, you said, Draupadi ka whatever was happening was wrong at that point. So isko karna tha, though us side, galat ek hi side pe tha. Similarly, yahan, Brahma ji, same situation here. Brahma ji was senior here, and usko, he should have said something. At least that's what I, from the lectures that I heard. And senior hai, direct guru hai, so it becomes a responsibility of the guru to definitely correct the two juniors of Prabhuji at that time. Obviously, tarika kya hai, it is like, we do have, you don't correct in public, kuch to etiquette hai, so dono ko, understand the situation, not just, one side, because what happens is, offense is the best defense. वो तो material world में मैं, देख चुकी हूँ, because if somebody makes a mistake, what they do is they start putting the blame on the other person. So immediately we think that the other person is wrong, but वो तो गलत है. दोनों side को सुन के, resolution, what is the right resolution करना चाहिए. But definitely as a guru, we cannot remain, or as a senior, we cannot remain silent in that situation. I mean, definitely, we have to interfere at that point and come to the right solution. Hare Krishna, Prabhuji. Correct. Fantastic, Mata. Very nice. And first of all, हम लोगों को we should be able to analyze what was the mistake. जैसे मैं एक हमेशा उदाहरण देता हूँ कि कोई एक लड़की आई, मतलब एकदम ऐसा उसका नाक पे टूटा हुआ है, पूरा कटा हुआ है, अरे मुझे तकलीफ दिया इस आदमी ने इतना. इमीडिएटली, अरे कैसे एक अबला नारी को कैसे बोल दिया ऐसे. और वो अबला नारी कौन है? वो शूर्पणखा. रावण ने यही किया विदाउट अंडरस्टैंडिंग. अरे यार, मतलब मेरी बहन को ऐसा कैसे, बट उसने क्या किया ये भी समझना चाहिए. सो he should be intelligent enough, he should be able to analyze कि मिस्टेक किसका है. क्योंकि कभी कभी एक जैसे मटेरियल वर्ल्ड में जब कोई झगड़ा होता है तो एक व्यक्ति जो हमेशा अपनी साइड ही बोलता है, प्रभु मैंने ऐसा कर दिया, लेकिन उसने क्या मिस्टेक किया वो कभी नहीं बताता. सो दिस इज ए वेरी क्रिटिकल थिंग, एंड बहुत ही ध्यान से, बहुत ही समझदारी से, एंड बहुत ही इंटेलिजेंस से जो व्यक्ति इंटेलेक्ट. इसीलिए मेंटर जब किसी को बनाते हैं,
हर किसी को नहीं बनाते, उसका क्वालिटी देखना पड़ता है, वेदर ही काउंसलर है, मेंटर है, तो वेदर ही हैज दैट क्वालिटी। नहीं है ऐसे किसी, बस अपने पास जगह नहीं है, वो इतने सारे लोग आते हैं, भाई तू भी बन जा, तू भी बन जा, तू भी बन जा, तो क्या होगा, वो यात्रा का बढ़ने के बजाय कम ही होगा, क्योंकि ही हिमसेल्फ इज नॉट इंटेलिजेंट, एंड व्हाट इज गोइंग टू रिजॉल्व, रिजोल्यूशन गलत होगा तो वो और जो है मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ता जाएगा। ये दिस इज या विनती माता, यू वांट टू से समथिंग? या प्रभु जी, इसमें जो है वैसे अब सिचुएशन एकदम अगर उसी समय कुछ है तो आई थिंक सबसे पहले तो अंदर मन में प्रेयर करनी चाहिए कि राइट इंटेलेक्ट दे अपने आचार्यों से और भगवान से सबसे पहले प्रेयर करनी चाहिए। आप ये सबसे जरूरी है कि आपको उस समय, क्योंकि वही सद्बुद्धि देंगे और आसपास भी वो सबको भी सद्बुद्धि देंगे कि वो सुने आपकी। क्योंकि कई बार तो कई लोग इतने मतलब कई बार इतना माहौल वो हो जाता है कि फिर वो कोई आपकी सुनना भी नहीं चाहेगा और अपना ही उसको पक्ष ठीक लगेगा। तो आई थिंक फर्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट इज किसी भी चीज में कि हम अपना समझ के ना करें कि हम कर लेंगे, ये मैटर सुलझा लेंगे। तो सबसे पहले तो भगवान और आचार्यों का के ऊपर छोड़ के फिर ये कि हाँ भाई अब क्योंकि कोई और उपाय नहीं है और मुझे बीच में कुछ अपना रोल प्ले करना ही है और पैसिव भी नहीं रह सकते, तो फिर एज अ मतलब एज अ रिप्रेजेंटेटिव इंस्टेड ऑफ वो जैसे अभी बुक डिस्ट्रीब्यूशन में ये चीज बहुत अच्छी बताई थी प्रभु जी ने। बुक डिस्ट्रीब्यूशन में उन्होंने ये कहा था कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, पहला स्टेप बुक डिस्ट्रीब्यूशन में, कि आप सबसे पहले ये मान लीजिए कि आप करने नहीं जा रहे हैं और भगवान से आप पहले तो साधना आपकी और वो प्रेयर और आचार्यों को प्रणाम करके कि आप ये समझो कि आप बस इंस्ट्रूमेंट हो, आप करने जा रहे हो, तब आपका बुक डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो अच्छा होता है। नहीं तो जहां आपने सोचा कि हम कर रहे हैं, अरे मेरी तो 3-4 सेट निकल गए या ये सब अगर सोचा तो बस उसी समय रुक जाता है। तो ये मुझे उससे लेसन मिला कि एनीथिंग दैट वी डू, चाहे वो कुछ छोटा सा काम भी हो या, तो अगर हम पहले ही भगवान को वो करके करते हैं तो उसमें अ, सफलता के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि वो हम नहीं कर रहे होते हैं, वो भगवान हमसे करवा रहे हैं। तो बस ये मेरा यहाँ पे। करेक्ट करेक्ट, यस माता जी। इसमें दो चीजें हैं। जैसे एक तो कि हम लोग पैसिव नहीं रह सकते हैं हम लोग, अरे यार वो आपस में लड़ने जाने दो, अपना क्या, कोई गलत कर रहा है तो ठीक है वो। सो यहाँ पे हम ये भी देखते हैं कि इफ वी आर पैसिव, हम लोग उसमें ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो वी ऑल्सो बिकम अ पार्ट ऑफ दैट ऑफेंस। जैसे ब्राह्मण थे, तो जितने उपस्थित ब्राह्मण थे उन्होंने कुछ नहीं बोला, तो दे ऑल्सो बिकम अ पार्ट ऑफ दैट ऑफेंस विच दक्षा कमिटेड। तो इसीलिए जो है उसका भी जो था, उन ब्राह्मण ने तो कुछ नहीं किया, वो तो अरे ये तो दक्षा बोल रहा है, भगवान शिव को बोल रहा है, हमारा क्या जा रहा है, ठीक है। लेकिन विद दैट दे वर सपोर्टिंग इनडायरेक्टली टू दक्षा, दक्षा को सपोर्ट कर रहे थे वो लोग। ठीक है, ये बोल रहा है जो है ना वो सही बोल रहा है एकदम, ये क्या है, इसको खड़ा तो होना चाहिए था ना। इट मीन्स दे ऑल्सो बिकम अ पार्ट ऑफ ऑफेंस, तो वो नहीं होना चाहिए। इसके लिए इंटेलेक्ट होना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी चीज है। एंड ये समझना क्या सही है क्या गलत। हम लोग धर्म का पालन करेंगे कैसे, धर्म का अगर देखते हैं हम लोग पूरा महाभारत देखें तो देयर वर सच स्मॉल स्मॉल इंट्रिकेट पॉइंट्स, जहाँ पे छोटे से चीज के लिए जो था मतलब एकदम ये हो गया। एंड दैट कम्स ओनली विद, है ना, विद अंडरस्टैंडिंग, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, प्रॉपर लॉजिक, प्रॉपर इंटेलिजेंस। ये जब होगा तो हम लोग जो है अच्छे से अपना, नॉट इवन मटेरियल लाइफ, इवन स्पिरिचुअल लाइफ, इवन मटेरियल लाइफ भी हम लोग अच्छे से हम लोग कर सकते हैं। ये सर वेजी माता। Hare Krishna, Prabhuji. That's actually a very interesting point, Prabhuji. When something wrong is happening, अगर हम वहीं पे खड़े हो रहे हैं, we are making a decision, right? And by being quiet, we are actually supporting, whatever is going on. That's why Rupa Goswami bhi, when he was saying, Vaishnav अपराध जब हो रहा है, we have to defeat them with arguments. नहीं तो हमें वहां से निकलना चाहिए. And दूसरा, I mean, the last point, of course, he said, you have to give up your life
although, obviously, given the current situation, I don't know what to say on that. But first, two, we should definitely try. But हमें उतना intelligence नहीं है, to at least walk away from that place. Because वहाँ रहने से, we are actually saying yes to that situation, yes to whatever is going on. So I think Brihaspati and Indra का भी, what happened was, curse के वजह से not just Indra but everybody suffered when they got defeated by the asuras. So the point is, uska bhi repercussions definitely hoga. We are silent and not taking part. At least walk away from that place. We are not able to do anything. Hare Krishna, Prabhuji. Yeah, correct. Yes, thank you, Mata. And also thank for leading with the third point. Either we should defeat नहीं कर पाते हैं तो हमको अपने प्राण त्यागने चाहिए. डिफीट नहीं कर सकते, प्राण त्याग दो, प्राण भी नहीं त्याग सकते तो एटलीस्ट वो जगह छोड़ के चले जाओ. सो दिस थ्री थिंग्स आर देयर, तो ये करना चाहिए. इसके लिए पैसिव हम नहीं हो सकते. जस्ट इमेजिन देयर आर वेरी टू गुड फ्रेंड्स ऑफ योर्स, बहुत अच्छे, ये भी अच्छा दोस्त है, ये भी अच्छा दोस्त है. अगर वो लड़ रहे हैं तो कैन अरे वाह मजा आ रहा है, कैन भी पैसिव या नहीं, ठीक है वो उनका आपस का मामला देख लेंगे. नहीं, ऐसा नहीं होता. तो it's a human thing. We have emotions. तो हम लोग emotionless हैं अगर if we are not getting involved. हमारे में कोई इमोशन नहीं है. मतलब इसका मतलब ये नहीं कि हर कोई जो झगड़ा हो रहा है उसके बीच में मेरे में इमोशन में भी लड़ाई नहीं. not in that sense, but अगर इन स्पिरिचुअल सेंस अगर देखिए, आध्यात्मिक रूप से अगर कुछ हो रहा है गलत, तो इट इज अवर ड्यूटी, वी हैव टू रेक्टिफाई दैट. उसको करेक्ट करना है, नहीं कर सकते तो वी हैव टू लीव दैट प्लेस. जैसे हम देखते हैं पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, जब वस्त्रहरण हुआ, दे आर स्टिल रिस्पॉन्सिबल. सभी लोग आज तक उनको बोलते हैं कि इन्होंने क्यों नहीं बोला. कभी 5000 साल पहले की बात है. टिल टुडे दे आर रिमेम्बर्ड कि पितामह भीष्म ने क्यों नहीं बोला, द्रोणाचार्य जी ने क्यों नहीं बोला. वी नो इट्स ए पास्ट टाइम, ये सब चीजें हैं. बट यहाँ पे ये सब जो लीलाएं हैं हम लोगों को सिखाती हैं. दिस इज फॉर अस टू लर्न, और ये हम लोग को सीखना चाहिए कि वी कैनॉट बी पैसिव. नंदीश्वर महाराज को देखते हैं, नंदीश्वर ही गेट्स वेरी एंग्री. ब्राह्मण लोग, आप लोग का दायित्व था, आप लोग क्यों चुप बैठे, यू शुड हैव रिस्पॉन्डेड. सो बीइंग पैसिव इज नॉट एन सोल्यूशन. एंड दूसरा चीज, और एक जो विनती माता जी ने कहा कि we have to pray, that's a fantastic thing, and we have to be dependent on Lord, not only in book distribution but anything you do spiritually. चाहे आप किसी से, मतलब किसी का घर पे लेक्चर देने जा रहे हैं, प्रसाद बनाने जा रहे हैं, ये नहीं अरे मैं तो बहुत अच्छी कुक हूँ, मैं तो मास्टर हूँ एकदम. नहीं, भगवान पे डिपेंडेंट. राधा रानी, ये आपका एरिया, आपका कृपा चाहिए. प्रचार करने जा रहे हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जा रहे हैं, कितना भी बड़ा बुक डिस्ट्रीब्यूटर हो, अरे मैं तो ऐसे, मतलब भागवतम सेट ऐसे 15-16 सेट तो ऐसे निकाल देता हूँ. ये जहाँ पे बात दिमाग में आ गया उसका खत्म हो जाएगा. सो you should be humble and you should always remain, I am dependent on Lord. तो ये चीज हम लोग को सीखना चाहिए. तुम्हें क्या बोले सर? नहीं, ओके, ठीक है. सो थैंक यू एवरीबॉडी. हरे कृष्ण. Thank you for this wonderful session. Thank you for taking part. So we'll stop here. अंतराज श्रीमद् भागवतम की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. इस्कॉन गोविंद की जय. सभी उपस्थित भक्त वृंद की जय. हरे कृष्णा. Yeah.